संघर्षों के मध्य खड़ा रहकर भी जो व्यक्ति मुस्कुराने की ताकत जानता है, स्वयं को सहज रखने की क्षमताओं के साथ में चलना जानता है, उत्साह को पहचानना जानता है, जिज्ञासाओं के साथ में जीवन जीना जानता है, वो व्यक्ति अपने कर्म के साथ कभी भी निराशाओं को देखने वाला नहीं होता। घोर संघर्ष हो, अनंत स्तर के ऊपर मानसिक तनाव हो, परंतु फिर भी वो अपने भीतर के आनंद को कहीं किसी और जाने नहीं देता। इस कर्मशीलता के प्रवाह के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जब प्रत्येक महीने के साथ स्वयं के लिए जीवटता को खोजता है, स्वयं के लिए नए लक्ष्यों को बनाता है, तो वहाँ उत्साहवर्धन की प्रक्रिया उसके साथ अपने आप ही आने लगती है। ये बात अलग है कि मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 के साथ में ही, और उसमें भी 12 जुलाई 2022 के साथ में ही पुनः साढ़े साथी का मध्य प्रवास काल पुनः आ चुका होगा। परंतु जिस व्यक्ति विशेष ने पिछले 4 से 5 वर्षों तक लगातार संघर्ष भोगे हों, उन संघर्षों के साथ में अपनों को दूर जाते हुए देखा हो, और जो लोग कभी किसी भी सहयोग की अपेक्षा के साथ हमारे लिए थे ही नहीं, उनको नजदीक आते देखा हो, तो वहां से उस सर्वोच्च सत्ता के ऊपर विश्वास और अधिक गहराने लगता है। यहाँ हम आपके लिए प्रमुख रूपेण जुलाई 2022 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहीय व्यवस्थाओं का पहले यहाँ वर्णित आधार रखेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं यहाँ पर हम लेकर चले जाएंगे। जो यहाँ चंद्रमा का प्रभाव है वो 14 और 15 जुलाई 2022 के साथ में मकर राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं शनिदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान में पुनः प्रवेश कर जाएंगी 12 जुलाई 2022 से। ये बात महत्वपूर्ण है कि शनिदेव अभी भी वक्री ही चलायमान रहने वाले होंगे, हालांकि अतिचारी क्रम को समाप्त कर जाएंगे क्योंकि कुंभ राशि स्थान से पुनः मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर साढ़े साथी का मध्य प्रवास काल अपने अंतिम सिरे को लेकर चल रहा है। मकर राशि के जातक इस बात को बहुत अच्छे से अपने भीतर तक प्रतिष्ठापित करके रखें कि ये जो समय है वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ में भरा हुआ है, कार्यों के मध्य अवरोध, परंतु हम खुद को यहां एक कंसिस्टेंसी की अप्रोच के साथ में लेकर चल रहे हैं। ये मूल ताकत आपके साथ यहां नजर आने वाली इस महीने रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये देखिएगा कि शनिदेव 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, ये एक बात अलग है। देव गुरु बृहस्पति द्वादशेश और पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव के साथ में चलते हुए 29 जुलाई 2022 तक मार्गी क्रम में रहेंगे। तो उसके बाद वृद्ध ग्रह देव गुरु बृहस्पति जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है 12 ही भावों के साथ में, वो यहाँ पराक्रम भाव के साथ रहेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अति महत्वपूर्ण हो जाती है। चतुर्थ भाव में चतुर्थेश होकर मंगल है, रोचक एक तरह से बन रहा है, परंतु अंगारक दोष उस पर हावी है क्योंकि राहु और मंगल दोनों ही साथ में चतुर्थ भाव में गतिमान रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में कंफ्यूजन्स भी है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की अप्रोच भी है। दोनों के मध्य निरंतर गतिमान रहते हुए मकर राशि के जातक किस ओर जा पाते हैं, ये एक निर्धारित करने वाला क्रम उनके लिए है। तो वहीं आप ये देखिएगा कि शुक्र की स्थितियां पंचम भाव में यानी आकस्मिक धन लाभ के भाव में द्वितीय त्रिकोण में पंचमेश होकर गतिमान रहेगी 13 जुलाई 2022 तक। उसके बाद में शुक्र की स्थितियां यहां षष्ठ भाव के साथ में प्रवेश कर चुकी होंगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि 13 जुलाई से लेकर माह पर्यंत यहां पर शुक्र सिक्स्थ हाउस के साथ में ही होंगे। तो आप ये भी गौर कीजिएगा कि सूर्यदेव 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि स्थान में ही अष्टमेश की स्थिति है यहाँ षष्ठ भाव में। तो वहीं पर बुध भी जो एक तरह से 16 जुलाई तक का शुरुआती अंतराल से क्रम है मिथुन राशि स्थान में ही रहेंगे। उसके बाद कर्कस्थ प्रवेश करेंगे। बुध एक तरह से जो षष्ठ और भाग्य भाव के अधिपति है वो सप्तम में रहने वाले होंगे, युवा ग्रह हैं बुध। तो वहीं 31 जुलाई से पुनः अपने राशि संचरणीय क्रम को परिवर्तित करके अष्टमस्थ प्रवेश करने वाले रहेंगे। दशम भाव के साथ में यहाँ पर केतु की स्थितियां जुड़ी रहने वाली होगी। राहु से सप्तम में केतु का आधार गतिमान है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में केतु के
इस बेस को मेजर लेवल के ऊपर पॉजिटिव कहा जा सकता है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि शनिदेव जब 12 जुलाई 2022 से यहाँ पुनः प्रथम भाव के साथ प्रवेश कर जाएंगे, सूर्यदेव का और बुध का दृष्टि संबंध जब प्रथम भाव पर रहने वाला होगा, तो जो स्थिरता भरे कामकाज होते हैं वह आपकी ताकत एक अलग सिरे के साथ में निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है कि आपके लिए भाग दौड़ भरे सिरों के साथ में भी व्यवस्थित क्रम साथ में रहने वाले होंगे। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष में पुनः अपनी पॉसिबिलिटीज़ को रिज्यूम करना चाहते हैं, सोलर संबंधी कामकाज में आप हैं, फाइनेंस संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने किसी भी नए कार्य की शुरुआत अपने बलबूते की है, तो जो बल के सहारे आप अपने बूते को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके साथ में अब एक निरंतर चलता हुआ क्रम रहेगा। आपको यहाँ पर लोगों के द्वारा आलोचनाओं को सहन करने की एक जो क्षमता होती है उसको उजागर करके रखना होगा, और उसके मध्य भी संबंध नहीं बिगड़े, ये आप ख्याल रखिएगा। नौकरी से आपने हटकर व्यापार की शुरुआत की, कुछ लोग वो बर्दाश्त करने की स्थितियों में नहीं है, वो आकर आलोचना करते हैं और हितैषी बनकर आलोचना करते हैं। हम चाहें तो 1 मिनट में संबंध बिगड़ जाएं, और हम चाहें तो करबद्ध होकर ये भी कहें कि हम प्रयास करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, देखते हैं क्या होता है। आपके आशीष और सहयोग की आवश्यकता है। वहीं से वो रिदम पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की ओर आ जाती है और अगले व्यक्ति के मन के साथ में हृदय परिवर्तन भी निकल कर आता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो ऐसी स्थितियों को सहन करने की अदम्य क्षमता आप अपने साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होता है उसमें देरी हो सकती है। कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच नहीं रखें। बिजनेस की पॉसिबिलिटीज के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। शनिदेव द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में शुरुआती 12 दिनों के लिए चलायमान रहेंगे, वक्री भी रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, जमीन संबंधी निवेश किया था, वो रुपया पैसा लंबे समय से अटकाव और भटकाव की तरफ था, कोई भी रास्ता निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहां पर जो एक फ्लो एस्टेब्लिश होना चाहिए उसकी पूरी गुंजाइशें यहाँ बहुत आसानी से नजर आने वाली हो जाती है। ये भी गौर करने की जरूरत यहाँ पर रहेगी कि आपके लिए चलते हुए इस समय अंतराल में पारिवारिक जनों के साथ में कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी के फ्लो के साथ में दुविधाएं पनप सकती है, उससे आप संभलें। तो वहीं पर वाणी पूर्णतया नियंत्रण मांग रही है। इस एक बात का आभास बारंबार आप स्वयं को करवाते चले जाइएगा। ये पुनः आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, वाणी संबंधित कामकाज में एब्रप्ट बेसिस के ऊपर किसी भी तरीके के निर्णय को लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। पराक्रमेश होकर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में ही गतिमान रहती हुई, इसी वजह से यात्राओं से संबंधित कामकाज में पुनः आप एक फ्लॉलेस पॉसिबिलिटी को बनाते चले जा रहे हैं। ये बात भी आप गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो कॉरपोरेट कल्चर के साथ में आपके लिए कोई भी प्रमोशन संबंधी बेस लंबे समय से अटके हुए थे वो तीव्रता के अंदर आ सकते हैं। आप जॉब संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में चेंजेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक बात को यहां पर याद रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि ये चेंजेस विश्वस्त आधार के ऊपर बेहतरी को दे रहे हैं। भले ही शुरुआत में कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश नहीं हो, परंतु इस यात्रा प्रवाह के साथ में चलते हुए अंततोगत्वा आपके लिए सकारात्मकता साथ में रहने वाली होगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों की प्रगाढ़ता बनी हुई है। उनके साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, खुद को एक अलग लेवल पर एस्टेब्लिश करने वाले आप हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में राहु मंगल की युति है, इसी वजह से माता के साथ में संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। वहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी हल्की फुल्की जो चिंताएं बनी हुई थी, प्रोएक्टिव रहकर वहाँ पर भी उनके स्वास्थ्य के प्रति आप कॉशियस रहने का प्रयास करें। वहीं पर जो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज होते हैं
वहाँ बेहतरी आपके साथ में निर्धारित होने वाली हो सकती है, परंतु कन्फ्यूजन से दूर रहें। नवाचार संबंधी कोई भी श्रेणी निकल कर आती है वो भी आपके लिए बेहतरी को दर्शाने वाली हो जाएगी। ये भी बात गौर करने की आवश्यकता है कि आप यहाँ पर मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में, अपनी नेटिव के साथ में कोई भी निवेश करके बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समयबद्ध प्रक्रिया आपके लिए बेहतरी को दर्शाती है। केमिकल संबंधी कामकाज में जो आपने निवेश किया है, अब वहां कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। वाहन संबंधी कामकाज और एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में इस पूरे ही महीने आप धैर्य रखिएगा। हालांकि 1 से 12 जुलाई के मध्य वाहन संबंधी कामकाज में रफ्तार को सामने लेकर आया जा सकता है। पंचम भाव, शुरुआत में जब पंचमेश होकर शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, ये जो 1 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक का क्रम है, इसमें आपके लिए स्पष्टतम स्तर के ऊपर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में एक फ्लो एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। पहली बात यह है। दूसरे आधार पर आप ये भी बात गौर करते हुए चलिएगा कि क्षमताएं पूर्णतया आपको बेहतरी के साथ में यहाँ लेकर चलती चली जा रही है और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। यही वो समय अंतराल है जहां आप शुरुआती 13 दिनों में अपनी क्षमताओं में वृद्धि देखेंगे। आपके लिए यहाँ पर मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग से संबंधित कामकाज, टेक्सटाइल से संबंधित कोई भी क्षेत्र विशेष की अध्ययनरत स्थितियां सकारात्मक सहयोग की भूमिका को निभाती चली जाएगी। दूर दूर तक कोई भी तरीके का आपको आशंकित होने का प्रभाव अपने साथ नहीं रखना चाहिए। वहीं संतान पक्ष के साथ में संबंधों में 13 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य बहुत ज़्यादा आप धैर्य रखकर चलिएगा। उनको निर्णय सुनाने से आपको बचना चाहिए। हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में पुनः निवेदन है कि 13 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य, उसमें भी विशेष तौर पर 13 से 16 जुलाई के मध्य अंतराल में आपको यहाँ पर जो एक तरह से ऑर्थराइटिस संबंधी समस्या रही है उसे सावधान रहने की जरूरत है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाने वाली हो सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में 13 से 31 जुलाई के मध्य वृद्धि, तो वहीं पर किसी भी तरीके का ऋण आदि अगर आपको लेना है तो 1 से लेकर 13 जुलाई 2022 के मध्य का समय श्रेयस्कर है। उसके बाद रुक जाना अच्छा। और शत्रु यहाँ शुरुआती क्रम में हावी नहीं है, यानी 16 जुलाई तक हावी नहीं है, जब तक सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ पर अष्टमेश होकर षष्ठ में रहेगी। उसके बाद में आप ऐसी प्रवृत्तियों से संभलिएगा। वहीं सप्तम भाव, आप ये देखिएगा कि शुरुआती स्तर के ऊपर जो यहाँ पर बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव के साथ में चलायमान रहेगा, वो कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आपको बेहतरी देता हुआ नजर आएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर भी आपके लिए बेटरमेंट के फ्लो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होते हुए नजर आते हैं, इनकार करने वाली बात नहीं। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य किसी भी तरीके की संशय की प्रवृत्तियों को अपने साथ रखने से आप बचने का प्रयास करें। और वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में भी जितना आप अधिक संभल कर चलेंगे उतनी आपके लिए बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी, ये एक बात है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आप यदि कमीशन संबंधी कामकाज में खुद को कोई भी नया फोल्ड देना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। एजुकेशन के साथ में कोई भी व्यापारिक गतिविधि यदि जोड़कर सामने आती है तो वहां पर भी बेहतरी आपके साथ रहेगी। शनिदेव के प्रभाव के साथ में व्यापार में थोड़ी सी धीमेपन की स्थितियां साथ में रह सकती हैं। हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश होकर सूर्यदेव का षष्ठ में शुरुआती स्तर पर होना और बुध का षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में होना, यह दर्शाता है कि आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में एक फ्लो एस्टेब्लिश रहेगा। मेटल संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा आप धीमापन लेकर चलिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष में शुरुआती 15 से 16 दिन ठीक ठाक है, उसके बाद संभलना चाहिए। हुनर संबंधी कामकाज में खुद को और अधिक डेवलप करने की ओर आप बढ़ते चले जाइएगा। वहीं नवम भाव, भाग्येश की स्थितियां शुरुआती स्तर में रोग भाव पर, उसके बाद सप्तम में। इसका अर्थ यह है कि पूरे ही महीने भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। आपको लगातार भागदौड़ के साथ में स्वयं को स्थापित करने की आवश्यकता रहेंगी। हालांकि हायर एजुकेशन के साथ में मैनेजमेंट को जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय आपके लिए बेहतरी के आधार को दर्शाता चला जाएगा, उसमें रुकावट और बाधा नहीं। वहीं पर
आपके लिए यहाँ आध्यात्मिक चिंतन का जो प्रस्फुटन होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ में चलता चला जा रहा है, उसमें दुविधा अंकित नहीं है। और आप ये भी देखिएगा कि आप हायर एजुकेशन की किसी भी प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं, उस और भी आप गतिमान ज़रूर रहने वाले हो। प्रशासन संबंधी किसी भी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली होगी। हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश का पंचम भाव में शुरुआती स्तर पर होना योग कारक आधार है। जब भी पंचमेश दशम में हो या दशमेश पंचम में हो, योग कारक स्थितियां चतुर्थेश पंचम में हो, दशमेश नवम में हो, ये एक घोर एक तरह से ज्योतिषीय गणितीय स्थितियां है। तो यहाँ पर जो पोजीशन 13 दिनों के लिए दशमेश के पंचम भाव में रहेगी, केतु दशम भाव में चलायमान रहेंगे। जॉब में कोई भी इंस्टेंट ऑफर निकल कर आता है, वहां अपनी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और आप ये भी देखिएगा कि पिता के साथ संबंधों में उलझने से आपको इस महीने बचना चाहिए। जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, खुद को मैनेज करके कैसे रखना है, उसमें आपके लिए 13 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य कमी आ सकती है। आप पूर्णतया वहाँ से संभल कर चलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं लाभ भाव, लाभेश का चतुर्थ भाव में होना ये दर्शाता है कि भूमि संबंधित निवेश के साथ में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रह सकती है। आप अपने लिए कंसिस्टेंसी के फ्लो को वहाँ पर एस्टेब्लिश करके रखिएगा। सर्वांगीण लाभ बारंबार फैसिनेट करने वाला होगा, उसमें गलत निर्णय की तरफ आप जाने से बचें। संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं पर क्योंकि षष्ठात षष्ठ को मंगल देख रहे हैं, यानी कि षष्ठात षष्ठ का अर्थ ये हो गया कि 6th हाउस 6 से 6 की अप्रोच ही हो गई। 11th हाउस मंगल लाभेश होकर 8वीं दृष्टि से यहाँ एक तरह से लाभ भाव को देखते हुए, इसी वजह से आप ऐसे क्षेत्र विशेष जो कि मेडिकल के साथ में होते हैं या स्वयं के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों के साथ में होते हैं, बहुत ज़्यादा संभलें। खुद मेडिकल फील्ड के साथ में है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना और स्वयं का स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको भी निभाते हुए चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। द्वादश भाव, द्वादशेश होकर देव गुरु बृहस्पति पराक्रम भाव के साथ में चल रहे हैं। इसी वजह से आप खर्चों पर नियंत्रण रखने का इस महीने प्रयास कीजिएगा। वहीं अपनी ऊर्जा का व्यर्थ व्यय करने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है, परंतु जहां आपने बारंबार प्रयास किए वहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली हो सकती है। अष्टम भाव भी यही कहता है, द्वादश भी यही कहता है। साथ ही साथ में 12 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के मध्य कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में आप धीमापन बनाकर रखिएगा। तो ये था जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।